जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 19 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए डेली आपको शाम 7 बजे एक वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा शाम 7 बजे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और आज का फर्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आप सही से पढ़ लीजिए कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो यह तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है अधिक से अधिक आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन का शाखा क्या था। तो यहाँ पे बताना है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह असहयोग आंदोलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला हो जाएगा वह इसका हो जाएगा सहरसा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे फोर्थ प्रश्न आप देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे बिहार का बात किया गया है, तो बिहार के लिए ये जो हो जाएगा यह हो जाता है NH-31, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए डेली एक वीडियो प्रोवाइड होती है शाम 7 बजे, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, याद रखिएगा। और यह जो खनिज है किस जिले में पाया जाता है, मुंगेर, बांका, पटना या जमुई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह मुंगेर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त दिए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह संप्रभुता है, यानी कि संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे 9 प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस जैन धर्म सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस जैन धर्म सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह पावापुरे के साथ यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा
के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल अधिवेशन की जो संख्या थी वह 11 थी, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न आपके सामने भी आ चुका है कि महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बिंबिसार नमक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार ने। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कोलकाता में, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 13वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के लिए किससे गुजरना होता है। कांच से, और यह कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल या वायु से कांच। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कांच से जल में, यानी कि जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है जैसे प्रकाश तंत्र यानी कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। या जो आप लोग सुने होंगे मृग मरीचिका की घटना, मृग मरीचिका की घटना आप सुने होंगे, तो वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जिला दर राष्ट्र जोड़ता है। काफ़ी धाकड़ सवाल है दोस्तों कि जो जिला दर जोड़ता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अब धाकड़ तैयारी कराई जा रही है। तो आप जो है अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 15 का। तो जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं कि बलिया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 16वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि 1920 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1920 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो 16वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह 1972 ईस्वी में, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 58वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कुल्लू घाटी जो था वह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने उपलब्ध हो चुका है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1946 में जो गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा और जो भी दोस्तों बी के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, अंतिम जो बैठक थी।
और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। काफ़ी धाकर सवाल है दोस्तों कि कौन सी धातु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के जो है वह आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सोना की एक खास बात होता है सोना की, यह किसी भी तत्व से जो है वह रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन नहीं करने के कारण यह जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और इसका जो है संक्षारण नहीं होता है। याद रखिएगा, इसका जो है संक्षारण नहीं होता है। सोना की एक महत्वपूर्ण बातें होती है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 0 होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइट होता है। लोहा का अयस्क क्या होता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट लोहा का अयस्क होता है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट आप प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जो प्रस्ताव है बजट से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कटौती। कटौती जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं तो ही बुझा पाता है कि हम आपके लिए सही उतार रहे हैं नहीं, यानी कि सही तरीके से तैयारी करवा रहे हैं नहीं। तो आप जो है लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए जुड़े तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण आज की जो सेशन है वह हो भी रही है और आगे भी होने वाली है। मराठों और अहमद शाह अब्दावली के मध्य पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन सा पेशवा था। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालाजी बाजीराव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आज का आ चुका है आप सभी के सामने कि प्रसिद्ध शालीमार बाग निशांत बाग का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध शालीमार बाग निशांत बाग का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह शाहजहां के द्वारा किया गया था, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह इसका क्या आंसर होगा, कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलबन का मकबरा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जो भी दोस्तों सी के साथ जा रहे हैं यानी कि लाहौर था, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग डेली प्रत्येक सेशन में 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो इस सेशन में भी हम लोग 25 से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।